उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और पर्दा नशी माँ बहनों, अब तो वक्त नहीं रह गया है कि कुछ आपसे कहा सुना जाए। आपने बहुत सुन लिया और उसी पर अगर अमल हो जाए तो काफी है। और हमारा आपका मकसद जो जलसे का था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुनने में भी आया कि कामयाब भी, और अब तक आप बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आखिरी मुकर्रिर को कम से कम देख लें। तो मैं आपको अपना चेहरा भी दिखा दिया। अब मजीद ज्यादा बात तो मैं नहीं करूंगा, सोच के तो बहुत कुछ आया था, लेकिन अब मसला ये होता है कि जलसा गाह आने के बाद कमेटी के सामने मुकम्मल में कुर्बानी का बकरा बन जाता है। और हर ही जलसे ये हमारे दोस्त नौजवान दिल खैराबादी को तजर्बा है। अब मैं भी सोचता हूँ कि चलो भाई जो जैसा करो करो, जैसा तेरा दाल भात वैसा ही मेरा फातिहा होगा। सुनिए कि नहीं सुनिए? हाँ, इसलिए कि हर आदमी को अपना अपना हिसाब लगा के चलना पड़ता है। मैं भी अपना हिसाब लगा के चलता हूँ, चलो लास्ट में से ही बोलना कम पड़े और काम दाम तो मिलना ही है जितना मिलना होगा। तो इसलिए बहरहाल जितना भी टाइम मेरा लग जाए तो मैं दुआ ही में सही आप लोगों का क्या शरीक हो जाऊं। बहरहाल चलते चलाते मैं एक अहम मौजू को लेकर के आया हुआ था और चाह रहा था कि वो अहम मौजू आपके सामने सादा लफ्जों में सुनाया जाए, इसलिए कि गहरा जाकर उर्दू समझ नहीं पाइएगा। ये बंगाली इलाका है, मैं जानता हूँ, मैं बारहा इस इलाके में आता हूँ, बहुत सीधे लफ्ज में मैं सुनाता हूँ। तो जो मजमून में लेके आया था उसमें अब तो ज्यादा हाथ डाल नहीं सकूंगा, बस उसकी निचोड़ में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि टाइम काफी हो चुका है, 1:30 से आगे बढ़ जाए, 1:45 होने जा रहा है। तो अब आपका टाइम हम मजीद नहीं लेंगे। अब आप जितना देर भी बैठे हैं ये तो बहुत बड़ा आपकी क्या करामत है। ये करामत आपका मानता हूँ, हकीकत यही है, वरने इस टाइम को कभी कोई कहीं किधर झांकता भी नहीं है। सोने वाला भी अपना पेशाब रोक के रहता है कि थोड़ा और टाइम गुजरे तो जाके उठ जाए, वरना फिर बड़ी परेशानी है कि नहीं? हाँ, तो बहुत सादे लफ्ज के अंदर मैं 3 बातें आपसे पेश कर रहा हूं, 3 बात आपके साथ। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अक्ल अता फरमाया है, और हमारी माँ बहनें भी सुनने बहुत कम वक्त में बहुत अहम बात, अक्ल अता फरमाया। और अक्ल हकीकत यह है कि कामयाबी की दलील नहीं है। आज अक्ल वालों ने अक्ल लड़ाकर जिस खेत में 2 मन धान होता था अब तो 20 मन धान निकाल दिया। अक्ल लगाया नहीं। जिस बीज से वो बहुत कम क्या है आमदनी करता था अब बहुत ज्यादा करने लगा है। अक्ल इंसान ने लड़ाया है तो चांद भी चला गया। इंसान ने अक्ल लड़ाया तो मोबाइल जो आपके पास है देखो कितनी अक्ल इस पर इस्तेमाल हुआ। बैठे बैठे आप लंदन से बात कर लो, अमेरिका से बात कर लो, जहां से चाहो बात कर लो। तो लोग सुनते थे हम लोग कि भाई उसके बाद एक और सिस्टम आएगा जो आदमी आमने सामने बात करेगा। वो भी आपका आ गया व्हाट्सएप, आमने सामने बात कर रहे हो। अक्ल लड़ाया ना, और ऐसा अक्ल लड़ाया
कि आदमी मिनटों के अंदर हजारों मील का सफर तय कर रहा है। क्या बात है। और ऐसा अक्ल लड़ाया कि मिट्टी से क्या है वो बड़ी बड़ी क्या है ताजमहल पैदा कर, इसकी कोई कहीं पर क्या है अभी महदूद नहीं रहा, अभी लामहदूद है। अकल इस्तेमाल हो रहा है, अकल पर इंसान बहुत आगे भाग गया। लेकिन एक अक्ल सबसे अक्ल ही रह जाए तो बहुत अनकरीब वो दहरिया बन जाता है। क्या बात है। बात हमारी अगर समझ में अगर आ रही हो तो आपको बात आ रही कि समझ, सिर्फ अक्ल की ही के पास रहे तो इंसान क्या है दहरिया बनता। तो अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया तो आपको अक्ल दिया, लेकिन अक्ल सलीम अता फरमाया। क्या बात है। अक्ल सलीम, अक्ल सलीम समझते हैं जो चीज भी देखे दीन से जोड़ दे। मैं वाकया बता देता हूं, दो एक बात खत्म कर देता हूं। ये पहला तोहफा खुदा ने हमको आपको दिया है कि हमको आपको अक्ल सलीम अता फरमाया है। आज हम यहाँ बैठ करके इस जलसे में जो हैं महज इसलिए कि ये अक्ल सलीम है, वरना हम जैसे हजारों लाखों हैं जो यहाँ आने को भी चाहता नहीं है और न यहाँ आने को वो राग़िब है। दूर भागो, मदरसा में क्या करोगे? ये आया होगा दिल खैराबादी, ये मौलवी मंजूर आया होगा, ये मौलवी साधु नदी, क्या करेगा? अब इधर उधर के बोल लेगा और चल देगा। उसकी अक्ल पर क्या है राख पड़ गया, धूल पड़ गया है। सही बात है। अक्ल सलीम से वो निकल चुका है। आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया है तो आप यहाँ बैठ करके इस ज़हन को लड़ा रहे हो कि ला कुछ भी हो जाए लेकिन एक भी दीन की बात समझ में आ जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। अक्ल सलीम की दो मिसाल पेश करता हूं। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह को अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया। हजरत इमाम मालिक इमाम शाफी को अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया। और उन्हीं के सदक़े में हम लोगों को भी अल्लाह ने कुछ अता फरमाया है, कुछ दिया है। तब नहीं यहाँ बैठे हो अब तक, और सब बिस्तर पकड़ लिया है। आप ही के जैसे, आप ही के भाई, आपके बिरादरी, आपके गांव के बहुत सारे लोग यहाँ थे, अभी गायब हो गए। क्या होगा? यही सब होता रहे। आपने सोचा कि नहीं, ये हमारी अकल है कि यहाँ रहना चाहिए, लेकिन अक्ल सलीम ये है कि हम लास्ट तक दुआ कर ही करके जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी का वादा है। जो चीज इब्तदा में नहीं, जो इंतहा में मिल के रहती है, इसलिए आप बैठे हुए हैं। तो एक वाकया पहले हजरत अबू बकर का सुनाऊं, फिर हजरत अबू हनीफा का, फिर एक हजरत इमाम बिन हम्बल का। तीन वाकया सुनाऊंगा बहुत शॉर्ट में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोग सबको जानते हैं। आपको मेराज हुआ, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और मस्जिद अक़सा से फिर आपको क्या है सातवीं आसमान के ऊपर अर्श आज़म के बुलाया। तो अल्लाह के नबी को जो अल्लाह ने बुलाया मेराज में, तो मक्के से बैतुल मक़दिस का रास्ता कितना है? तकरीबन 4 महीने का। मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस जाने के लिए उस वक्त अल्लाह के नबी के जमाने में 4 महीने का रास्ता, और एक आसमान से दूसरा आसमान पहुंचने के लिए 500 साल का रास्ता। दूसरे से तीसरे तो 500, फिर तीसरे से चौथे 500, फिर चौथे से पांचवा 500, पांचवें से छठा 500, छठा से सातवां 500, 7 से 3500 साल आसमान जाने का है दूरी। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बुलाया अपने पास। ये कुरान मेरा कहता है। कौन कहता है भाई? ये मेरा कुरान कहता है, वो आयत हमने पढ़ी है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा
बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हजरत जिब्रील के जरिए से बुलाया कि मेरे पास लाने से कबल मेरे नबी को बैतुल मक़दिस ले जा और वहां पर सारे अंबिया की इमामत करा, और इमामत कर लेने के बाद फिर मेरे पास ले आ। हजरत जिब्रील यही किया, अल्लाह के नबी को बिस्तर से जगाया। तफसील नहीं कहूंगा तो बहुत लंबा होगा, आप उतना टाइम भी नहीं देंगे और टाइम है भी नहीं। आपको जगाया, आपको लेकर के बुराक में बैठाया, आपको लेकर के बैतुल मक़दिस पहुंचे। वहां देखा सारे अंबिया सफ लगा के खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाया, हजरत जिब्रील ने इमामत कीजिए। आपने सारे अंबिया की इमामत की और वहां से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास वहां अर्श आज़म में बुलाया और फिर वहां सारी जन्नत और जहन्नम का सैर कराया। कितने दिन लगे? 27 साल लगे। कितने लगे भाई? 27 साल।